तो हेडिंग लिखिएगा मीडियन, तो हेडिंग है मीडियन। मैं डिनोट करता हूँ मीडियन को कैपिटल एम से, किससे डिनोट करता हूँ मैं, कैपिटल एम से डिनोट करता हूँ। तो मीडियन में भी हमारी, जैसे कि मैंने बताया था मीन में 3 सीरीज होती हैं, तो वैसे मीडियन में भी 3 सीरीज है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला के लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे, पूरे फॉर्मूले उसी में लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पे सारे फॉर्मूले आपको एक जगह पे मिलेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू, इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। और यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दूसरी आती है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। यहाँ पर भी मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू, बेटा सेम फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। और यहाँ पर इस बार n का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और तीसरी होती है बेटा कंटिन्यूस सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला जो होगा, मीडियन इज इक्वल टू होगा बेटा L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, I का मतलब होता है क्लास इंटरवल, F का मतलब वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे स्मॉल m आया है, तो स्मॉल m का मतलब होगा बेटा n/2, n/2। और n मतलब क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। नोट डाउन करेंगे। ठीक है, हो गया। अब अपन लिखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मीडियन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मीडियन, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डाटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में, असेंडिंग, छोटे से बड़े। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप डाटा को अरेंज करेंगे। उसके बाद दूसरा काम आपका होगा बेटा फॉर्मूला लगाना। क्या अप्लाई करना बेटा, अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला, ये चीजें हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन चालू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 3, 9, 12, 15, या 1 ले लो, 1, 15, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डाटा अपने पास हो गए हैं। तो सबसे पहला काम है अरेंज करना। था अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 1, 3, 9, 15। ठीक है, 12 है क्या, 12 आ जाएगा ये, 12 ले लेंगे इसको, और इसको ले लेंगे 15। तो m इज इक्वल टू कितना होता है, n+1 इंडिविजुअल सीरीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 प्लस 1 कितना हुआ बेटा, 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब थर्ड टर्म। कौन सा टर्म, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कितना बेटा हमारा, 9 है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूँ मैं, सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ मैं। चलो दूसरा लिख लेता हूँ, 9, 12, 18, 25, 30, 1, 2, 3, 4, 5 और एक लिख लेता हूँ 35। ऐसे 6 नंबर मैंने लिख लिए बेटा। ठीक है, अब मुझे इसमें से मीडियन निकालना है। ये ऑड नंबर थे, अब यहाँ पर क्या है, इवन नंबर है। तो मीडियन का फॉर्मूला वही है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो n है बेटा 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 3.5। क्या आएगा, 3.5। तो ऐसा तो कोई टर्म है नहीं, मतलब ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा, मतलब 3 और 4 के बीच में आएगा। इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, 18, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 25।
तो 18 प्लस 25 कितना हुआ, जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 18 25 43 डिवाइडेड बाई 2 फॉर 21.5। ये हमारा आंसर होगा, नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रीट सीरीज के लिए। जैसे x दिया है मुझे और यहाँ दिया है f। x में अपन लिखेंगे 5 10 15 20 25, ऐसे मैंने नंबर लिख लिए हैं। फ्रीक्वेंसी में दिया है 2 3 5 7 8, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, मीडियन निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे आप सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे f। पहले जो भी क्वेश्चन में दिया रहा स्टेटिस्टिक्स में उसको कॉपी किया करो। तो ये 5 10 15 20 25, फ्रीक्वेंसी है 2 3 5 7 8। अब यहाँ बस क्या होता है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है CF। तो ये 2 का 2, ये 5, ये 10, ये 17 और ये 8 25। मीडियन में क्या निकाला जाता है, CF निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला वही है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है बेटा। तो n मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 25 है तो 25 प्लस 1 26 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 13। अब इस 13 को हमको देखना है कि CF में कहाँ फॉल करेगा। 13 जो है CF में, ये जो है ये 13 जो है इस CF में कहाँ फॉल करेगा, 17 में फॉल करेगा। तो इस 17 के सामने वाला x मतलब मीडियन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ये हमारा आंसर होगा, लिख लेंगे प्लीज इसको। कंटिन्यूअस सीरीज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कंटिन्यूअस सीरीज का, क्लास दी हुई है। एग्जाम में जनरली क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का ही आएगा, ठीक है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये क्वेश्चन है। साथ में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 5 7 8 9, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। इससे मुझे मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मैंने बताया है क्वेश्चन को कॉपी किया जाएगा, मतलब क्लास को और फ्रीक्वेंसी को। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 5 7 8 और ये 9, ठीक है। मुझे निकालना है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 7 14 22 और ये आएगा 31, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने बताया क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस स्मॉल m माइनस c अपॉन f इंटू आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ जैसे मैंने वर्ड यूज किया है स्मॉल m, यहाँ पर स्मॉल m है और स्मॉल m का मतलब मैंने क्या बताया n/2। n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल बोला है, 31 है तो 31 डिवाइडेड बाय कितना 2, तो ये मुझे मिलेगा 15.50। कितना मिलेगा, 15.50। तब इस 15.50 को अपन देखेंगे, किसको देखेंगे, इस 15.50 को कि ये CF में कहाँ फॉल करेगा। तो ये जो है बेटा कहाँ फॉल करेगा, 22 में फॉल करेगा। तो इसके ऊपर वाला बनेगा C और इसके सामने वाला बनेगा F और F के सामने बनेगी L1 क्लास। तो कहने का मतलब है, फिर से बोल रहा हूँ, हमको ये CF में देखना है। ये जो स्मॉल m आ रहा है उसे हम देखेंगे कि CF में कहाँ फॉल कर रहा है। तो ये CF के किस में फॉल कर रहा है, CF के किस में फॉल कर रहा है बेटा, 22 में। तो इसके ऊपर वाला C, इसके सामने वाला F और इसके सामने वाला L1। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या बनेगा, L1 हुआ 30 प्लस स्मॉल m हुआ 15.50 माइनस C मतलब 14, F इज इक्वल टू 8, I कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो ये हो गया 30 प्लस 1.5 इंटू 10 हो जाएगा ये डिवाइडेड बाय 8। तो ये 30 प्लस ये हो गया 15, 15 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 30 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 8 1.9 कुछ आएगा, 8 9 15 डिवाइडेड बाय 8 1.875 1.875।
तो ये टोटल हो गया 31.875। नोट डाउन कर लेंगे इसको, 31.875। ये मैंने बता दिया बेटा, ये टाइप 1 क्वेश्चन हो गए। क्या हो गया? टाइप 1 क्वेश्चन। अब टाइप 2 क्वेश्चन आता है जिसमें मोर देन और लेस देन दिया हुआ है, तो लिखेंगे टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 2। ठीक है, जैसे मीन में बताया था पूरा काम वही है, काम में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ मोर देन, आप लोग भी लिखेंगे मोर देन 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25। और आपको यहाँ पर दी रहेगी बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या दी रहेगी? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जब दी रहेगी तो यहाँ लिखोगे 15, यहाँ 12, यहाँ मैंने लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 6 और यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, हाँ या ना? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब मीडियन में जब हम करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? क्लास, क्योंकि मोर देन दिया है, तो जब भी मोर देन दिया रहेगा आपको पहले क्या बनानी पड़ेगी? क्लास बनानी पड़ेगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, यहाँ लिखूंगा मैं क्लास। क्या लिखूंगा बेटा? क्लास। ठीक है, तो क्लास में क्या लिखूंगा? 5 से ज़्यादा। 5 से ज़्यादा कितना दिख रहा है बेटा? 10। तो यहाँ पर क्लास में लिखेंगे 5 to 10। फिर 10 से ज़्यादा 15, तो 10 to 15। 5 के गैप में चल रहा है बेटा 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 25 to 30, 25 से ज़्यादा। और मोर देन में मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी निकालना है तो सामने से माइनस करते हुए चलते हैं। तो 15 माइनस 12, यहाँ जब मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो ये 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। फिर 12 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। 10 माइनस 6 4, 6 माइनस 1 5। ठीक है, और लास्ट वाला 1 माइनस कुछ नहीं तो 0, तो ये 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? अब हमारा काम होता है कंटिन्यूस सीरीज में, जैसा कि मैंने बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाएगी। तो ये 3, ये 5, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकली। ये वाली जो वैल्यू इसमें ऐड हो गई, फिर ये 5 में ऐड हुआ 4, तो 9, 9 में ऐड होगा 5, 14, 14 में ऐड होगा 1, 15। तो ये मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया। अब यहाँ पर सब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मीडियन इक्वल टू होता है L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। और स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था n/2। n कितना है? 15, तो 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिलेगा मुझे 7.5। कितना मिलेगा? 7.5। तो इस 7.5 को देखा जाएगा कि ये सी एफ में कहाँ फॉल कर रहा है, तो ये आप पाएंगे कि ये 9 में फॉल करेगा। तो इसके ऊपर वाला C, इसके सामने वाला F, और ये हो गया L1। तो F के सामने वाला L1 15, तो L1 हो गया 15 बेटा, प्लस स्मॉल m हो गया 7.5 माइनस C कितना बेटा? 5 है, अपॉन F कितना आएगा बेटा? 4। आई कितने का गैप है? 5 का गैप है। आई मतलब क्लास इंटरवल 20 माइनस 15, 5 का गैप हुआ। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 12.5 डिवाइडेड बाय 4। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 12.5 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा 3.125। तो ये 15 प्लस 3.125, जिसका टोटल करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 18.125। प्लीज कॉपी कर लेंगे। आ गया? हाँ, अब आते हैं टाइप 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेस देन वाले। यहाँ लिखा है लेस देन, क्वेश्चन है लेस देन 5, 10, 15, 20, 25। फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको कितनी? 2, 5, 12, 20, 18 और ये 25। ये हमको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लेस देन को हम क्या बोलते हैं? अंडर या बिलो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडर या बिलो, अंडर या बिलो बोलते हैं इसको। तो सबसे पहला काम क्या होता है, चाहे वो क्वेश्चन लेस देन का हो चाहे वो मोर देन का हो, दोनों में हमको क्या करना होता है? क्लास बनाना होता है। क्या बनाना होता है? क्लास। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा? क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लास। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्लास, यहाँ लिखूंगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मीडियन में क्या निकाली जाती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकाली जाती है?
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन 5, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से कम, 25 से कम कितना बेटा 20, और ये 5 के गैपिंग में था इसलिए 5 से कम कितना हुआ 0 हुआ। लेस देन में ठीक उल्टा चलेंगे, जैसे मोर देन में सामने से माइनस करते थे, लेस देन में पीछे से माइनस करेंगे, तो 25 माइनस 18 ऐसा, फिर ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, तो 25 माइनस 18 तो कितना मिलेगा 7, फिर 18 माइनस 12 6, 6 ठीक है, 12 माइनस 5 7, 5 माइनस 2 3 और 2 माइनस कुछ नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 2। तो क्या हुआ बेटा, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 5 हो जाएगा, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 7 25। तो मोर देन में क्या होता था, पहली फ्रीक्वेंसी क्या होती थी बेटा, लास्ट फ्रीक्वेंसी सेम होती थी, और लेस देन में क्या होगी, पहली फ्रीक्वेंसी सेम होगी, यहाँ 2 था यहाँ 2 है। मोर देन में जो पहली फ्रीक्वेंसी दी रहती है वो सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल होती है, वैसे ही लेस देन में क्या थी, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी थी वो सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बस अब मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे आप, कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन इज इक्वल टू क्या, हाँ L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। अब स्मॉल m चाहिए, तो स्मॉल m 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5, 12.5 ये कहाँ फॉल करेगा, 18 में फॉल करेगा, इसलिए उसके ऊपर वाला C और उसके सामने वाला F, और ये क्या होगा L1। तो ये मिलेगा 15 प्लस स्मॉल m की वैल्यू कितनी 12.5 माइनस C कितना 12 अपॉन F कितना 6, I कितने का गैपिंग है 5 का, तो ये 15 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 5 2.5 आएगा ना, ये 2.5 डिवाइडेड बाय कितना 6, सॉल्व करो, .416, तो 15 प्लस 0.416, तो प्लस कर देंगे 15, तो ये मिलेगा 15.416। ये हमारा हो गया लेस देन और मोर देन टाइप का। क्लियर है? थर्ड अपन आते हैं बेटा फॉर्मिंग ऑफ सॉरी इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में। ये जैसे मुझे क्लास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ना, ठीक है, क्लास दिया जैसे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, फ्रीक्वेंसी 5 7 4 2 3। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, टाइप 3 में इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव है, जैसे इसकी अपर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट है, दोनों सेम है क्या, नहीं तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे जैसे 10 से 20, 20 से 30 ऐसा रहता था ना, ये सेम हो जाता था, बट यहाँ सेम नहीं है। और गैपिंग कितने की बेटा 1, तो इस गैप को इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 माइनस करेंगे और ये जो अपर लिमिट है इसमें 0.5 प्लस करेंगे, तो हमारी क्लास बनेगी, सॉल्यूशन करेंगे तो 0.5 से 10.5, फिर बनेगी बेटा 10.5 से 20.5, 10 के गैप में हो गया, तो ये 20.5 से कितना 30.5, और ये 30.5 से कितना 40.5, और ये 40.5 से 50.5, हाँ है ना। ये क्लास हो गई हमारी। दूसरी हो गई फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्या निकाली जाएगी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी बेटा, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो ये 5 7, ये 4, ये 2 और ये क्या रहेगा बेटा 3। अब निकालेंगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये 5, ये 12, ये 16, ये 18 और ये 21, ये ऐसा है ना बेटा, ऐसा जिगजैग में टोटल होते जाता है बेटा, इस प्रकार से ये क्या हो गया टोटल हो गया। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन का वही फॉर्मूला बेटा हमारे पास बार बार
L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, हाँ है ना। और स्मॉल m मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 21 है बेटा, तो 21 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना 10.5। अब इस 10.5 को देखा जाएगा ये कहाँ फॉल करेगा, तो ये 10.5 जो है 12 में फॉल करेगा, इसलिए 12 के ऊपर वाला बनेगा बेटा c, इसके सामने वाला बनेगा f और f के सामने बनेगा l। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 10.5 प्लस स्मॉल m कितना हुआ बेटा 10.5, c कितना हुआ 5 अपॉन f कितना हुआ बेटा 7, i कितने का गैप है 10 का गैप है, तो ये 10.5 प्लस 5.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10, तो ये हो गया 55, 55 डिवाइडेड बाय 7, तो इसको करोगे तो 10.5 प्लस 10 इंटू 5 किया तो ये हुआ 55 डिवाइडेड बाय 7, 55 डिवाइडेड बाय 7, 7.857, 10.5 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 7, 7.85 आया ये, प्लस 10.5 35, 18.35 आ गया ना, ये आंसर हो गया बेटा, नोट डाउन कर लो। आओ नेक्स्ट टाइप है फॉर्मिंग ऑफ क्लास वाला है, तो क्वेश्चन है फॉर्मिंग ऑफ क्लास के ऊपर। जब भी क्वेश्चन में मिड वैल्यू दे, क्या दे मिड वैल्यू, जैसे मिड वैल्यू दिया हुआ है आपको 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रहेगी, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है जैसे 2, 4, 5, 3, 6, फ्रीक्वेंसी कैन बी एनी नंबर, ठीक है बेटा। तो जब भी मिड वैल्यू दे तो सबसे पहला काम जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपका काम होता है क्लास फॉर्म करना, क्या फॉर्म करना होता है क्लास फॉर्म करना, ठीक है, ये वाला नहीं हुआ बेटा मिड वैल्यू वाला, ठीक है 5 से 15, ठीक है, इनके बीच में कितने का गैप है 10, 10 का गैप है। तो मिड वैल्यू जब भी दिया रहता है तो हमको क्या बनाना होता है, मैंने बोला क्लास बनानी होती है, तो क्लास बनाने के लिए आप क्या करेंगे गैप बिटवीन मिड वैल्यूज, तो गैप कितने का है 10 का है, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2, गैप बिटवीन मिड वैल्यूज डिवाइडेड बाय क्या किया जाता है बेटा 2 किया जाता है, तो गैप है 10 का, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 की कितना मिला 5, तो ये जो 5 आया ये वाला जो 5 है इसमें L1 बनाने के लिए माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 5 कितना हुआ 0, L2 बनाने के लिए इसी 5 में क्या करोगे प्लस 0 to 10, तो ये 10 to 20 होगा, फिर 20 to 30 होगा, 30 to 40 होगा, 40 to 50 होगा, हाँ है ना, बन गई क्लास, हो गया काम, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 2, 4, 5, 3 और ये 6, सी एफ निकालोगे सी एफ भी निकल जाएगा 2, 6, 11, 14 और ये 20, मीडियन का फॉर्मूला पुट कर दोगे आप, मीडियन इज इक्वल टू क्या अपना L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, हाँ है ना। तो अब स्मॉल m का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 तो 10 आएगा, 10 किस में फॉल करेगा 11, अगर मान लो ये 10 रहता तो यहाँ नहीं रहता 10 के बाद वाला, सपोज ये 10 रहता तो 10 10 में नहीं आता, 10 के बाद वाली नंबर में आता, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये अभी 11 में फॉल कर रहा है इसलिए ऊपर वाला सी हो गया, ये सामने वाला एफ और ये हो गया L1 20, तो अपना मीडियन निकलेगा L1 20 प्लस स्मॉल m 10 माइनस सी अपॉन एफ, एफ कितना है 5 इंटू आई कितने का गैप है बेटा 10, तो ये सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 5 2 सा ये हो गया, 4 बचेगा, 4 प्लस 4 इंटू 2 8, तो ये 28, ये हमारा हो गया कौन सा बेटा फॉर्मिंग ऑफ क्लास। एक बचा है मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, तो वो करवा रहा हूँ, चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन लिखा है मैंने 10 से 20, 20 से 30, ये अपनी क्लास दी हुई है, यहाँ एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, यहाँ जो डैश किया हुआ ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, और हमें मीडियन की वैल्यू कितनी दे दिया है 50, अभी तक जो हम निकालते थे वो हमें इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या है वो गिवन है, ठीक है, यस और नो, ठीक। तो अब अपन को करना कुछ नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे क्लास, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ क्लास, उसके बाजू में मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, और उसके जस्ट बाजू में मैं लिखता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, ठीक है। क्लास दी हुई है वो कॉपी कर रहा हूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
52, 60, 62, 70। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2, 8, 6। क्वेश्चन मार्क को मैंने ए मान लिया। ये हो गया आपका 15 और ये हो गया बेटा आपका 10। तो 2, 10 प्लस 6 16, ये 16 प्लस ए, ये 31 प्लस ए और ये 41 प्लस ए। ये हमारा क्या हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमको मीडियन चाहिए। क्या चाहिए? मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला है। मीडियन हमें दिया हुआ है कितना बेटा? 50 है। अब बात आती है m की। स्मॉल m कैसे निकाला जाता है? n/2। स्मॉल m कैसे निकाला जाता है? n/2। मतलब कितना है? 41 प्लस ए, सॉरी 41 प्लस ए डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो ये 20.5 प्लस 0.5 ए होगा। 41 डिवाइडेड बाय 2 हुआ और ए डिवाइडेड बाय 2। ए के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 हुआ। तो अब क्या हुआ? मीडियन हमें दिया हुआ है 50। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मैं ये तो नहीं बता सकता ना ये वैल्यू कहाँ फॉल करेगी, क्योंकि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इधर सुनो, इधर इधर, ठीक है, नहीं बता सकता। तो अब अपन ये जो 50 दिया हुआ है मीडियन, इसको हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी क्लास में फॉल करेगा। तो 50 जो मीडियन हमें दिया है वो कौन सी क्लास में फॉल करेगा? 50 to 60 में। 40 to 50 में नहीं आएगा, ये किस में आएगा? नेक्स्ट में आएगा 50 to 60 में। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमको क्लास में देखना होता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमको क्लास में देखना, ठीक है। तो ये 50 to 60 में फॉल करेगा। तो L1 बन गया 50, उसके सामने वाला बन गया F, और F के क्रॉस में ऐसा ये बन गया C। तब हमारा आंसर क्या होगा? L1 हो गया 50, तो ये हो गया 50 प्लस स्मॉल m हो गया 20.5 प्लस 0.5 ए माइनस सी। सी कितना है? 16 प्लस ए। तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 16 प्लस ए, ब्रैकेट में लिख दिया अपॉन एफ। एफ कितना हमारा? एफ ये रहा 15 इंटू आई। कितने का गैप है? 10 का गैप है, इंटू 10। तो अब क्या करोगे? ये 50 उठ के इधर आ जाएगा। तो 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 20.5 है प्लस 0.5 ए है माइनस 16 माइनस ए अपॉन कितना? ये 10 से डिवाइड होगा 15, तो ये कितना मिलेगा? 1.5 मिलेगा। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया मैंने। 10 इसको रहने दो, ऐसे रहने दो। ये 15 इंटू 10 रहने दो, ठीक है। वैसे आएगा तो 1.5 ही आएगा यहाँ पास, इससे ऐसा करूँगा तो, ठीक है। ये 15 ही रहने दो, ठीक। अब ये क्या हो गया? 0, और ये साथ में 15 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 20.5 में से 16 गया, कितना बचेगा? 4.5। अब यहाँ ए के है और यहाँ 0.5 ए है, तो माइनस 0.5 ए, ठीक है, इंटू 10। तो ये कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 45 ले लो इसको, 10 से इंटू होगा तो, और ये 5 ए हो जाएगा। अब 5 ए इधर आ जाएगा, तो प्लस में 5 ए इज इक्वल टू कितना? 45 हुआ, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय 5, 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट हो गया। तो मीन के पूरे कंसेप्ट हो गए, मीडियन के पूरे कंसेप्ट हो गए। एक बचा है मोड। नेक्स्ट क्लास में मैं मोड पढ़ाऊंगा, फिर तीनों के मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाऊंगा एक साथ, ठीक है। ओके।